मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। एक अजामेल नाम का ब्राह्मण था। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। दर्द बंद दरवेश है, बेदर्द कसाई। दर्द बंद दरवेश है, बेदर्द कसाई। संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। जिसके हृदय में दया है वो दरवेश है, वो संत है, वो साधु है। जिसका दर्द नहीं है, बेदर्द है, जिसके ये बातें जो वाणी परमात्मा की असर नहीं करती, वो बेदर्द है। उसको कोई रहम नहीं आ रहा दिल में, वो अपने कल्याण के प्रति भी चौकन्ना नहीं है, सजग नहीं है, तो वो बेदर्द कसाई। जैसे कोई हत्या करता है, मांस खाता है और उसको दर्द नहीं होता कि तू क्यों ऐसा जुल्म कर रहा है। इन सभी जो क्रियाएं वो करते हैं और जिसको विपरीत करते हैं उनके बारे में बताते हैं। दर्द बंद दरवेश है, बेदर्द कसाई। भाई संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। संत समागम कीजियो, संतों के पास जाइयो, सत्संग सुनियो। लोक बड़ाई को छोड़ करके, चाहे तू कितना बड़ा पोस्ट पे है, चाहे कितना बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, ये तेरे पिछले पुण्य है बालक। ये पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों से आपकी बैटरी चार्ज है और फिर पुनः चार्जर नहीं लगाया, अर्थात सत साधना नहीं की, तो आपके पूर्व जन्म की जो कमाई है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो एक ही समय सब क्रियाएं, सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, न तो आपका राज्य रहेगा, ना वह पोस्ट रहेगी, ना आप रहोगे। इसलिए संत समागम कीजिए तज लोक बढ़ाई। दुनिया जनता में चाहे आप कितने बड़े प्रभुता प्राप्त हो, उसको भूल जाइए। परमात्मा कहते संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। जो जो कदम आगे रखे, ओहे यज्ञ समान। संत मिलन को यानी सत्संग में आवे तो मान बढ़ाई को त्याग कराना चाहिए। जैसे विद्यार्थी स्कूल विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का पुत्र है, वो वहाँ विद्यार्थी रूप से ही जाता है और अध्यापक की हर बात का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। उसी अन्य बच्चों की तरह वो अपने बेंच पर विराजमान होता है। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती और न ही वो इस बात को महसूस करता है, क्योंकि वो विद्यार्थी है। इसी प्रकार यहाँ सत्संग के अंदर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी या सेठ हो, चाहे को गरीब हो, उसको एक ही सथल पर, एक ही जैसी इस स्थान पर विराजमान होना पड़ेगा। और वो ये सोचता है कि मेरे मुझ में वहाँ जाऊँगा और मेरा अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई, गद्दे गुद्दे नहीं बिछाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहते हैं नहीं, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। ये सब भूल जा, परमात्मा के दरबार में एक बालक की तरह जाना चाहिए, विद्यार्थी की तरह आना चाहिए। और जो गलत साधनाएं करते हैं उनके बारे में क्या बताते हैं कि सत्संग के बिना ये ज्ञान नहीं होता। दर्द बंद दरवेश है, बेदर्द कसाई। संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। डिम्बी डम्बना छाड़ ही मरहट के बूता। ये घर घर दवारे फिरते हैं जो कलयुग के कुत्ता।
शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना करते हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि डिम्भी डम्ब न छाड़ ही। डम्ब माने पाखंड, डिम्भी माने पाखंडी। ये अपने पाखंड को स्वार्थवश नहीं त्यागते। ये घर घर के सामने जाकर भिक्षा मांगते हैं, कहीं से घी मिल जाता है, कहीं से आटा, कहीं से बूरा हैं, और फिर बना कर माल पूड़े खावें। ये उस स्वाद के कारण, जीभ के स्वाद के कारण इन बकवादों को छोड़ना नहीं चाहते, जो इनको आने वाले समय में दुखदायी होंगी। डिम्ब करे डूंगर चढ़े तप होम अंगीठी। ये पंच अग्नि पाखंड है या मुक्त वसीठी। पाती तोड़े क्या हुआ बहु पान झरोड़े, और तुलसी बकरा खा गया ठाकुर क्या बोरे। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं और 5 दूने लगाकर उनके बीच में विराजमान हो जाते हैं। सीधे साधे बोली आत्माएं जाते हैं, साधु संत समझकर उसके ऊपर ना जाने कितना दान अर्पण कर देते हैं। वो अपना भी कर्म बिगाड़ रहा है और उन भोली आत्माओं को भी गुमराह करके उनके धन का दुरुपयोग कर रहा है, उसका भी पापी बन रहा है, दोषी बन रहा है। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा। साधना गलत कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, उसके विषय में बता रहे हैं। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। टोटा माने हानि, हानि होगी, नुकसान होगा। पीतल का थाल लिया और पीतल का उसमें लोटा रख लिया और चला फिर मंदिर में उस मूर्ति को पूजने के लिए। पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। जो साधना आप कर रहे शास्त्र विधि को त्याग कर, वो मनमान आचरण जो कर रहे हो, उसके करने से आपको लॉस होगा, हानि होगी, आपको टोटा होगा, भक्ति मार्ग का धन नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं, पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त ना किसे काम की मत रहियो भरोसे। कहते उस पीतल के थाल ने, पीतल की मूर्ति ने पूजन चला, इससे अच्छा था पीतल के चम्मच ने पूज ले, जो कुछ काम तो आ रहा है। गरम गरम सब्जी को, खीर को, हलवे को निकाल करके और थाली में डाल रहा है, वो उससे तो वो पूजनीय है उस जड़ मूर्त से। उस पीतल की मूर्ति से वह किससे काम भी ना आती। कहने का भाव यह है कि वो ही अच्छा, उससे तो तेरे उस पीतल के भगवान से तो चमचा अच्छा कुछ काम तो कर रहा है, चम्मच। पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। काशी गया प्रयाग रे हर पैड़ी नाहे, द्वारा मती दर्शन किए बहु दो दाग दगाए। इंद्रदौन स्नान कर पुष्कर परसे, द्वादश तिलक बना के बहु चंदन चर्चे। 68 तीर्थ सब किए वृंदावन फेरी, सतनाम बिना खुले नहीं वाह दिव्य दृष्ट अंधेरी। कहीं कितने ही तीर्थों पर आप जा लीजिए और कितने ही इन तीर्थों पर दान पुण्य आप करते रहिए, जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा तब तक तेरी वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। परमात्मा पाने का मार्ग, वो दूरबीन नहीं आपको प्राप्त होगी। सतगुर भेद लखाई या निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटे सो प्राणी। अब जिन्होंने सत साधना की उसके बारे में बताते हैं कि नाम के महत्व को आपको समझाता हूँ। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में,
सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। सुनो, नाम की महिमा आपको सुनाते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो उनसे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं, और जिन महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो वो नाम से ही मोक्ष प्राप्त करके अपना जो स्वर्ग प्राप्त किया है, जिसने जैसी साधना की उस स्थान को नाम से ही प्राप्त किया है, इन साधनाओं से नहीं जो तुम कर रहे हो। सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। वाल्मीकि ब्रह्मलोक को गए नाद बजाई, शंख पंचायन बाजिया पंडो यज्ञ रचाई। मरते गौ जवाई जहाँ सिकंदर आए, ऐसा अचरज की ना दूध के देग बराए। रोटी तमर लंग की खासात पादशाही दीनी, धर्मदास उधारिया था शिष परवीनी। रंका बंका तिर गए और सेऊ सूचा, सम्मन कह सतगुरु गए उनसे कौन ऊंचा। सूजा से ना पीपा तेरे और नानक नामा, दना भगत से उदरे पहुंचे सतधामा। दरु प्रहलाद स्वर्ग गए और जनक विदेही, धर्मराय की बंद तोड़िया सुख दे संग लेही। सुल्तानी बादशाह थे तजबलक बुखारा, ऐसे सतगुरु बेलिया बल औगण गारा। गोपी चंद और भरतरी भल जोग विजोगी, राम थली रोशन करी शीतल रस भोगी। पूर्ण ब्रह्म कबीर है तोड़े जम जाला, दादू दरस अरस बहे परस बहे पिया प्रेम पियाला। केते अमली अमल में उस देश दीवाने, ऊंचे कुल को कोस ना हो दूर समाने। कौन ऊंच कौन नीच है चढ़ नाम निवारे, गरीब दास आजीज तेरे बूढ़े बटपारे। अब यहाँ परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि सुनो महात्म नाम का मुजरा चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। ओए होए, परमात्मा की सच्ची साधना से ही चाहे कितना ही अपराधी व्यक्ति हो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी उसकी साधन और कोई विकल्प नहीं है। जो साधना हम दूसरी करते थे वो शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है, वो उनके करने से हानि होगी। जैसे एक अजामेल नाम का ब्राह्मण था और कुसंगत में पड़ने से वो शराब पीने लग गया और भी दुराचार करने लगा। उसी नगर में एक वैश्या थी, वैश्या गमन करने लगा और उस वैश्या से उसने विवाह कर लिया। जिस कारण से ब्राह्मण समाज ने उसको अपने जाति से निकाल दिया और गांव से भी बाहर निकलने का आदेश दे दिया नगर से। तो उसने नगर से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर जंगल में जाकर के अपना स्थान अलग से बना लिया और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लग गया। और नगर वाले उससे बहुत नफरत करते थे, उधर कोई नहीं जाता था
अपने बच्चों को भी उधर जाने का निर्देश नहीं, आदेश नहीं था। उनको स्पष्ट कहा जाता था कि उधर नहीं जाना, वह निकम्मे व्यक्ति रहता है। अब लीला परमात्मा की, उस परमेश्वर की कैसे लीला होती है। एक दिन एक संत वहां उस नगर में आया और उसने कहा, भाई मैंने यहां रात्रि बितानी है और मुझे कोई भक्त का घर बता दो जिससे मेरा जो है भक्ति कर्म ना बिगड़े, मैं अपना साधना भी कर लूं उस भगत के घर बैठ के और मुझे 2 रोटी भी मिल जाए। तो उस संत को गांव के उस नगर के निकम्मे से व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे, बाबा जी साधु संत तो नगर से बाहर रहा करते हैं और जिस प्रकार के आप भगत चाहते हो वो हम बताते हैं। वो सामने इधर वहाँ एक भक्त रहता है, बाहर सपरिवार वहाँ रह रहा है, आप वहाँ जाओ। अब महात्मा उस संत ने सोचा भी बिल्कुल सही बात है, जंगल से भगत तो बाहर है तो और अच्छी बात है। तो वो चला गया वहाँ, साधु वहाँ चला गया और वहाँ वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं, ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है, वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैसा, वो कौन थे, ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैराग्य थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था, वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी बोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं,
पता नहीं क्या क्या वहाँ उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं, तो वो सब दिखने लग जाते हैं। तो ये मन वही टिकता है जहाँ इसको वर्तमान से अधिक कोई अट्रैक्टिव वस्तु नजर आती है, आकर्षक वस्तु नजर आती है। जैसे इस मन की वृत्ति है कि जैसे अंधेरे में 25 वाट का बल्ब जग गया तो सभी वो पतंग जीव जंतु उसके पास पहुंच जाते हैं, और 100 वाट का जग जाता है तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, उस 25 वाले पर कोई नहीं रहता। ऐसे ही जो हम यहाँ देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी हम मन की आकर्षण वस्तु देखते, इससे बहुत ज्यादा अधिक ऊपर के लोकों में है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और उस इंद्र की पटरानी की वार्ता सुनी, तो यहाँ जो इंद्र लोक की सबसे खूबसूरत औरत आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने डांस कर रही थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ब्रह्मलोक के उस बड़े होटल की नाच गाने देख रहा था वहां बैठा। वो कहता है कि जहां मेरी समाधि गई हुई है वहां तेरे जैसी तो उन औरतों की, वहां ऊपर नाचने गाने वालों की दासियां हैं, तो तुझे मैं क्या चाहूं। तो ऐसे ही ये मन वही टिकता है इन समाधि लगाने वालों की, ये ऊपर के और ज्यादा अधिक बकवादें देखता है, और उधर इसका बैठे रहने से परमात्मा के आड़ में वो बैठते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, तप बन जाता है, उसका भी फल मिलता है। तो ये अजामेल जो है ये पूर्व जन्म में ऐसे ही समाधि लगाने का अभ्यास था। कभी तो हठ योग करके समाधि लगने का इसने अभ्यास किया, जिससे वो परिपक्व अभ्यास हो गया, और एक दिन सोते सोते इसका वो अब समाधि लग गई। समाधि लग जाती है तो मन बहुत दूर पहुंच जाता है, वहां की बकवादें देखता रहता है और शरीर को कोई आभास नहीं होता। उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, और ये अजामेल समाधि हुआ अचेत पड़ा था। और उधर से जो गणका वैसा बनी हुई है वो लड़की भी वैरागण थी, साध्वी थी। उसमें कहते अभी आपने सुना था कि दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो तो कसाई है, जिसके हृदय में दर्द है दुख है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, वो दरवेश है, वो संत है, साधु है, भक्त है। तो उस लड़की के मन में, उस साध्वी के मन में ये विचार आया। दूसरे लोग कहने लगे कि इसने 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गए हैं, ये उठा नहीं है, इसकी समाधि लगी है। तो उस बहन के मन में ऐसा आया कि कहीं इसका साधु का शरीर नष्ट ना हो जाए, सर्दी ज्यादा है, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। और कोई कपड़ा था नहीं, इस भक्त ने, उस साधक ने अजामेल जो पूर्व जन्म में केवल एक कोपीन, एक लंगोट पर्दे पर बांध रखा था, बाकी नीवस्त्र था, कोई कपड़ा नहीं रखता था। उधर से वो साध्वी थी, उसके पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। तो उसने सोचा इस साधु का जीवन बचाना अति आवश्यक है, तो उस लड़की ने उस साधु के ऊपर लेट गई। उसके जीवन रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का ताप देने के लिए वो बहन उस भगत के, समाधि लगाए हुए भगत के, यानी उस अजामेल के शरीर के ऊपर लेट गई। अब लेट गई तो वो शरीर गर्म हुआ। कुछ देर के बाद उसके वो जो ऊपर ड्रामा देख रहा था वो खत्म हुआ। जब वो वापस आया एकदम शरीर से बाहर, तो ये तपस्वी जो होते हैं ये ततैये बन जाते हैं, भेड़ है, ये नहीं देखते तुम किसको डस रहे हो, जरा सा हाथ लगते जैसे भेड़ डंक लगा देती है, सर्प डंक लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं, ये सिद्ध बन जाते हैं इन साधनाओं से। जो ही उस संत, उस भक्त की आंखें खुली, समाधि टूटी, अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुआ देखा, तो उस जन्म में तो ये ऐसा साधक था कि स्त्री को टच भी नहीं करना से अपना धर्म भंग समझता था। तो उसने उस औरत को ये सोचा कि ये मेरा धर्म भंग करने की चेष्टा कर रही है, उसको श्राप दे दिया कि तू वैसा बनेगी अगले जन्म में। तो उधर से वो भी उससे कैसी थी,
दया तो थी उसमें, ये तो साधु में होता है, तभी तो भगवान की साधना की तरफ चलता है, दयालु जिसमें दया होती है। लेकिन जिसको साधना ठीक नहीं मिलती वो दयालु होकर भी दुष्ट कर्मों से नहीं चूकते। उधर से उस लड़की ने उसको श्राप दे दिया कि तू भड़ुआ बनेगा, अगले जन्म में तू भड़ुआ होगा, अर्थात व्यभिचारी होगा। तब जब उन दोनों का वो पारा सा उतर लिया छो का, फिर विचार करने लगे, तो उस लड़की ने कहा कि नालायक, मैं तो तेरे शरीर को गर्मी दे रही थी, मैंने तेरे जैसे निकम्मों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर घर क्यों त्यागती अगर मैं ऐसे कर्म करती। मैं तो, मुझे पता लगा कि 2-3 दिन से तू बेहोश पड़ा है, कहीं तेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, मैं तो इसलिए तेरे शरीर को गर्मी देने के लिए, और कोई वस्त्र ना था मेरे पास, अपने ही शरीर से तेरी रक्षा कर रही थी। तब वो महसूस किया उसने भी कि बहन मेरे से गलती बन गई। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता, तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो तो वैश्या बन गई, वो बदचलन बन गया, दोनों का फिर संयोग हो गया। अब वो पति पत्नी रूप में, फिर उसके बाद उनका काफी प्रेम बन गया। जैसे जब उन्होंने पता लगा यथार्थ था कि उस भक्त ने भी पता लगा कि तू कुर्बान थी, तेरा शरीर की रक्षा की, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव बन गया, आपस में प्रेम बन गया, एक दूसरे ममता बन गई। बिल्कुल वो उस जीवन में ब्रह्मचारी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन वो ममता जो आपस में, यू काल का तो जाल बड़ा भयंकर है, वो आपस में मोह फंसा रहा, उस मोह ने ये फिर कट्ठे लपेट दिए, अगले जन्म में ये पति पत्नी बना दिए, और साथ में वो वैश्या बन गई और अजामेल बन गया, ये बदचलन बड़ुआ। अब वो साधु वहां संत पहुंचा उसके द्वार पे, तो वो लड़की जो गणका बनी हुई थी वो एकदम बाहर आई कि हमारे द्वार पर नमो नारायण करने वाला कौन आ गया। तो गाली देने वाले तो वैसे आ जाते थे, और आज ये परमात्मा का नाम उच्चार करने वाला कौन आ गया। एकदम वो बाहर आई और कहते हैं पिछले जन्म की जो साधना की हुई होती है वो भक्त आत्मा मनुष्य जीवन से जब आते हैं तो शीघ्र भक्ति पर लग जाते हैं। चाहे वह कितने ही दुराचार करता है, चाहे कितने ही वो विकार करता है, शराब पीवे, मांस खावे, चाहे तम्बाकू सुल्फा पीता है, वो पिछले जन्म का जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी होता है और पिछले जन्म में कुछ भक्ति की हुई होती है और वर्तमान में कुसंगत में फंस जाता है, वो तुरंत त्याग देता है उन बुराइयों को और परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार सपीडता लग जाता है। अब उस भक्तनी ने बाहर आते ही ऋषि के चरण दिए और कहा, हमारे कौन सा पुण्य उदय हुआ, हमारे द्वार पर साधु संत आए हैं, आओ जी बैठो जी। अब साधु ने संत ने सोचा भी कति ठीक ठिकाना आ गया तो बहुत भगवान आत्मा मिल गई और बहुत ही अच्छे भक्त मिल गए। अब अंदर जब पहुंचा तो उसने एक चारपाई थी जिसी घर पे वो उस पे बिछा दिए, सुंदर कपड़े धोए धाए, साधु बैठ गया दच के उस चारपाई के बीच में। दोपहर के बाद का समय था, 2-3 बजे 4 बजे, और वो अजामेल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, शिकार लेने के लिए। कोई मर्ग, कोई पशु पक्षी मार के लिया करता डेली और हाथ तक काट कर शराब पिया करता वहां जंगल में बना करके मदिरा। तो वो आया, उसने क्या कर रखा कि कंधे पे लठ और लठ के अंदर एक वो टांग रखा हिरण मार के, और आते ही वो पटक दिया आंगन में। जड़ महात्मा बैठे थे उसका साथ में ही, और नो पटक, जब नो ना देखा कि महापुरुष बैठा सामने, उसने आते ही दुखी सा हो रहा था, कहा ले भगवान तो सारा दिन में एक का पाया, सारा दिन लग गया, एक ही मर्ग मिला, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा।
अब जब उसने वो मर्ग वहां पटकिया तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भगतनी के घर में, मांस ये मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा, बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी, जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है। बाबा जी ने ठा लिया जोड़ा, जब अड़कसू गलत जगह आ गया, भाई तू तो ये किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था, आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वाह हेगड़ी बाकी का समय बाद। तो उसी समय उस अजामेल ने भी पैर पकड़ दिए और उस बहन ने भी, उसकी पत्नी ने, और कहने लगे महाराज हमारे द्वार से आप नो मत जाओ, अब पहले पापी आत्मा है और आप जैसे महापुरुष हमें कोई सदुपदेश नहीं देंगे, हमारा कोई रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो हम बुराई कैसे छोड़ेंगे। वो बोला मैंने छोड़ दो जल्दी, बस मेरे साथ तो मजाक कर दिया किसी ने, मैं गलत आ गया यहाँ पे। तो उन दोनों ने बहुत याचना की कि नहीं साधु, नहीं महाराज आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं आप ही के तो हैं, आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए ताकि हमारी बुराई छूट सके। काफी आग्रह करने से संत ने दया आगी कि भाई चल इतना कुछ कह रहे हैं, गलती हो जाया करती है, और ये कहें भाई हम सुधरने की चेष्टा करेंगे तो ठीक है। कहने लगे भाई इस बीमारी ने बाहर घेर का, अभी आज से प्रण करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि ये बुराई तुम नहीं करोगे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब वो पूर्ण भाग थे क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी, और किसी ना किसी जन्म में वो परमात्मा की शरण में रहे हुए होते हैं। जो प्रभु आते हैं प्रत्येक युग में आते हैं, और वही कमाई उनको मनुष्य जीवन दिलवाती रहती है। बाकी जो अन्य हठ योग आदि करते हैं वो तो मलाई यही खत्म खर्च करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके या कोई राज्य प्राप्त करके फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय उस उठा के उस मर्ग को बाहर फेंक दिया और कहा महाराज जी बाजार से जाकर के हम बिल्कुल फ्रेश आटा लावांगे आपके लिए, अलग से भोजन बना देंगे, नहा धो के, आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे द्वार से जाइए मत, हम शाकाहारी हो जाएंगे। अब उस संत ने कहा भाई ठीक है। तो क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। अब वो भोजन ला करके बाहर से उन्होंने नहा धो कर स्वच्छ होकर के सारा घर दोबारा लीप लाप के पवित्र कर दिया। कहने का भाव कि उस संत का पेटा भर दिया, भाई ये भी ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके मन में आया कि परमात्मा ने शायद तुम्हारे लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। जैसा भी संत के विचार होते हैं वो अच्छे ही हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की साधना कर रहा है। उसके जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनके कोई किसी भी खेल में खेल रहे हैं, उनके नियम और वो सब उससे परिचित होते हैं। अब रात्रि के समय साधु तो भजन करने लग गया और वो दोनों जने पंखा लेकर के खड़े हो गए बारी बारी। फिर वो भजनवाद साधना करके लेट गया, तो लेट के आसपास छिड़का कर दिया पानी का, और ऐसे पंखा बारी बारी कभी वो खड़ी हो जा कभी वो खड़ा हो जा, उसको साधु को हवा कर रहे हैं। सवेरा संत बोला भाई भक्तों एक काम करो, तुम नाम ले लो, भगवान का नाम जपया करो। तो वो कहने लगे महाराज जी मारे पर नाम में कोई नहीं लिया था, और कोई को बात करवा ले, कितना कठिन काम करवा ले, यो नाम नहीं लिया जाता।
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जोड़ के भेगते भाई भूख विदा हो जावे। नो बोला जी नाम नूम तो हम लेते नहीं, बाकी आपके चेले पक्के हो गए, आप बुराई नहीं करेंगे, आपने कसम खा ली। तो संत ने सोचा अपने आत्माओं, जैसे ये जो कथाएं हम सुना करते ना कि भाई एक अजाम उसने संत ने लड़के का नाम नारायण रखने को कह दिया और उस नारायण नारायण करने से वो पार हो गया, ऐसा नहीं, ये यथार्थ कथा आपको सुना रहा हूं उसी नारायण नाम के ऊपर। तो संत ने सोचा भाई इनके निकम्या के काम बिगड़ गए, घने पाप घने इकट्ठे हो गए, इसलिए इनके राम नाम में रुचि नहीं बन सकती, तो क्यों ना ऐसा तरीका कर दूं कि ये भगवान का नाम उच्चारण करने लग जा। नो बोला भाई तुम्हारा लड़का होगा 10वें महीने, लेकिन उस लड़के का नाम जो मैं बताऊं वही रखना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। दोनों ने करबद्ध होकर कहा कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, आपकी दी संतान जो होगी पुत्र होगा तो उसका नाम हम नारायण रख देंगे। ऐसा ही हुआ, लड़का हुआ, लड़के का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा बालक बुढ़ापे में बहुत प्यारा लगता है, छोटा बच्चा वैसे भी ज्यादा प्रिय होता है, लड़का हो चाहे लड़की। तो वो लड़का जब उसके इतना मोह हो गया उस नारायण नारायण करता, वो लड़का थोड़ी इधर उधर हो जाता, घंटा 2 घंटे ना आता तो वो नारायण नारायण करता हुआ उस बालक ने ढूंढ के लाता, चाहे वो जंगल में कितना कोई बेर ब्यार खाने गया हुआ होता, फल खाने के लिए वहीं से ढूंढ के ले आता। अरे कित गया तेन अड़क खा जाएंगे, है जंगली जानवर, बेटा दूर मत जाया कर, भयभीत रहता। उसके अंदर इतना मोह बन गया। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु होगी, क्योंकि उसका समय जो है ना, उसकी मृत्यु होगी, उस अजामेल की मृत्यु होगी। तो उसको यम के दूत ऊपर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, जहां अकाउंट होता है एज का, कर्मा का, कितनी आयु थी, कितने समय में यू मरा, इसने कैसे पुण्य कितने पाप किए। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी ने देखा कि तो मर गया अचानक। 2-4 दिन से वो अस्वस्थ भी चल रहा था। उसकी मृत्यु होते उसकी पत्नी ने हाहाकार मचा दिया। उसका कोई साथी था नहीं, ना कोई गांव का सहयोगी था, सब उससे नफरत करते थे। तो उसने सोचा इसका अंतिम संस्कार यहीं अपने आंगन में ही कर देती हूं। उसको घसीट कर एक साइड में कोने में रख लिया और उसके ऊपर लकड़ डालने शुरू कर दिए। लकड़ लाने लगी, दूर दूर से इकट्ठे करके चिता बनाने लगी। घंटे के बाद उसकी वापस चेतना आ गई, वो जीवित हो गया। तो ऊपर उसने देखा, वो जब वापस आया तो उसकी पत्नी बुरी तरह रो रही, वो लड़का भी रो रहा और उधर से वो चिता बना रही, लकड़ी ढो ढो के इकट्ठे करने लग रही। तो वो कहने लगा तू क्या कर रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया घर में। तो अपने पति को जीवित देख करके उसको खुशी तो हुई, लेकिन जो दुख वो महसूस कर चुकी थी वो दुख अभी भी उसके हृदय में विद्यमान था। और रोती रोती कहने लगी आप मर गए थे, आप जीवित कैसे हो गए, आप तो चले गए थे हमें छोड़कर। इस दुख में रो रही थी कि अब हमारा कौन है यहाँ पर, मैं किसके सहारे रहूंगी अकेली जंगल में, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। तब उसका यकीन हुआ रे सचमुच मैं तो मर गया था। क्योंकि ऊपर जब धर्मराज ने उसको कहा कि भाई ये व्यक्ति नहीं है वो अजामेल, उसी नगर में एक और अजामेल नाम है उसका, और वो भी ब्राह्मण है, वो नगर में रहता है, उसके पिता का ये नाम है, उसको लाओ, इसको छोड़ो वापस। तो वो वापस छोड़ दिया। तो वो कहने लगा अपनी पत्नी को कि वो अजामेल है उसका पुत्र ब्राह्मण का, वो मरेगा अब। उसकी पत्नी कहने लगी आपको क्या पता ऐसा कि वो मरेगा।
तो उस अजामेल ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। धर्मराज ने ये कहा है कि इसकी उम्र अभी है नहीं, इसके तो अभी 5-4 साल वर्ष और रहते हैं, 4-5 वर्ष रहते हैं, इसके वापस छोड़ो, वो तरेगी। अब उस अजामेल के उस दिन के बाद या पक्की जचगी के मृत्यु तो होनी है, और समय भी थोड़ा ही बताया था धर्मराज ने, 4 वर्ष बताए थे, 5 वर्ष बताए थे, और या तो बात बिगड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की रजा होती है। उधर से क्या होता है कि वो अजामेल दूसरा उस नगर का मर गया, और जहां उसका बाहर कुटिया डाल रखी थी अजामेल ने, उससे थोड़ी सी दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर वो शमशान घाट था। तो आधा घंटे के बाद देखते हैं कि वहां तो नगरवासियों की लाइन लग गई, और वो अजामेल दूसरे अजामेल की चिता जल गई, उसको सवा कर दिया। तो उसने कहा कि देख ले वो। फिर वो जैसे अगले दिन गांव नगर में जाते थे सामान लेने, दुकान पर थे, वहां पता किया तो पता चला कि वो अजामेल मर गया, उसका लड़का, उस ब्राह्मण का कल मृत्यु होगी उसकी। तब दोनों का ये बात पक्की जचगी, क्या तो बात बिगड़ेगी। अजामेल बोला भगवान भजन कर ले, भक्ति कर ले, समय थोड़ा है और यहाँ सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब भजन करें किसका, क्यों नाम नहीं, कुछ भी नाम उन्होंने लिया नहीं। तब वो दयालु परमात्मा आते हैं और उनको, उस पुण्यात्माओं को सच्ची भक्ति देते हैं, ज्ञान कथा सुनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक सबसे भयंकर बीमारी ये रही है कि हम राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म से ऊपर यदि कोई कथा कहानी सुनाता है तो नहीं सुनते थे, और उसको एक बुद्धू समझ करके उसकी प्रत्येक बात पर अविश्वास कर देते थे। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े सूझबूझ से काम करते रहे, तो उन्होंने कथाएं यही सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की, और नाम भी उनको वहीं तक के दे दिए। ओम नाम का जाप कराया। जैसे ब्रह्मा को ओम नाम दिया प्रभु ने, विष्णु को हरियम नाम दिया, शिव को सोहम नाम दिया। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए, मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। तो इसलिए परमात्मा जैसे पहली बार आए, ब्रह्मा को ओम नाम दिया, क्योंकि वो वेदों में ओम नाम से दृढ़ था कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। तो उसका नाम भी, उस नाम का जाप भी पूर्ण संत से लेकर ही किया जाए तो ही लाभ होता है। इसलिए विष्णु जी को हरियम जाप दिया, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को, सावित्री और ब्रह्मा को ओम दिया, और शिव को और पार्वती को यही मंत्र दिया। क्योंकि तत्व ज्ञान है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी तो हमने केवल ये कथाएं सुन रखी थी, छोटी मोटी कथाएं थी, या संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रखी थी, और ये कथा हम नहीं सुन पाए थे, और पूर्ण परमात्मा के बारे में तो मैं परिचित थे।
तो तत्व ज्ञान का धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मंत्र कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे राहत देते हैं। तो इस प्रकार फिर वो अजामेल पूर्ण परमात्मा आए और उनको आकर के फिर मंत्र दिया अजामेल और उस लड़की को। उन्होंने फिर उस भय से, उस डर से साधना की कि झूठा संसार है, ये जब यहीं छोड़ जाएंगे और समय बहुत कम रह गया है। और भक्ति नहीं की तो वहां यम के दूत ऐसे पीट रहे थे, ऐसे डाल रहे थे नरक में, कोई नहीं सुन रहा था, उठा उठा कर फेंक रहे थे, हाहाकार मचा था। तो कई ऐसे जो व्यक्ति हैं नास्तिक टाइप के या ज्यादा चतुर मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि ये कथाएं जस्ती नहीं कि भगवान के घर में भी धोखा लग जाता है क्या, कि मरना किसी को होता है, मार कोई दिया जाता है। भगवान के घर में कोई धोखा नहीं लगता। ये तो उन व्यक्तियों के ऊपर रहम होता है, उनके लिए गोल्डन चांस देता है परमात्मा, जो पुण्य आत्मा गणी होती है, उन्हीं को ऊपर दिखा करके वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि ये यहाँ की यथार्थता को पहचान कर फिर संसार को आसार समझ के अपना काम बना ले, भक्ति व दृढ़ हो जाए। उन पर विशेष कृपा होती है। तो जैसे अजामेल और गणका पर विशेष, उस अजामेल पर विशेष कृपा हुई कि उसको वो सारा ऊपर का दिखा करके झंझट और वापस छोड़ दिया। फिर उसको भय बन गया, उसको चिंता बन गई। तब उसका अजामेल और गणका वो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग गए। इसमें क्या बताया है, सुनो महात्म नाम का मुजरे चलवाई, अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई। कौन कौन और कैसे कैसे तेरे और अन्य जो साधना हम करते हैं वो कितनी हानिकारक है, कितनी व्यर्थ है, वो गलत है, वो नहीं हमने करनी चाहिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल सब का यानी कुल का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर की साधना कीजिए, उसी की पूजा से, उसी की साधना से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीना या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन पदम आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जहाँ से ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुखदारी दर दूरी, ज्ञान दान गलतान हर पद ज्यों कर कुरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना, खाव न पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना।
ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलख से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक नो छानी नहीं स्नेहा। कहते हैं उस परमात्मा की साधना कीजिए जो कुल मालिक है। उसकी साधना के लिए क्या बताते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, उस निर्वाणी से नेहा, मोक्ष मार्ग के आपका पूर्ण रूप से प्रीति जुड़ जाए, उसके अंदर आपका विशेष प्रेम लग जाए पूर्ण परमात्मा में। और उसके लिए क्या बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। उस परमात्मा के पाने के लिए तन मन धन कुछ भी अपना पर अर्पण करना पड़े, कहते हैं उसमें हिचकिचाहट नहीं करें। और तन मन धन उसी परमात्मा का दिया हुआ है। वो तन और मन धन कहाँ मांगता है, कब आपसे क्या चाहता है कि कुछ समय परमात्मा के चरणों में अवश्य आइए, उसकी महिमा सुनिए, आपके कल्याण के लिए ही वो बताते हैं। और दान परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए। यही तन मन धन अर्पण करना होता है। तन मन धन अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। अर्थात परमात्मा के भक्ति के लिए, परमात्मा के सत्संग माने के लिए दान धर्म और भक्ति भजन करने में आनाकानी नहीं करें। इसी को तन मन धन अर्पण करना बताया है। और जो नेक साधना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनकी परमात्मा में लगन लगी है वो छुपी नहीं रहती। जैसे बल्लभ होता है, बल्लभ दीपक, क्योंकि पहले ये बल्लभ ट्यूब नहीं थी, इसके ऊपर यदि हम पॉलीथीन का कोई कागज डाल दें, पॉलीथीन लगा दें, तो भी उसका नूर चमक अवश्य दिखती रहेगी, भले ही थोड़ी दिखे। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले छुपे नहीं रहते। उनकी कोई ना कोई ऐसी क्रिया न्यारी ही होती है जो आम समाज से अलग होती है। अब जो आन साधना हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और ये बाण कुटिल या आदत बूंदी पड़गी या छूटे को नींद पे। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंध्या डार दिया नगलाल। साधों से ती मस्करी। अब जैसे हम बताते हैं ये पूजाएं छोड़ दो जो साधना आप करते हो, जो करवा चौथ करते हो और भाई माता मसाणी पूजते हो, 4 ईंट लगाकर खेतों में या कहीं घर के कोने पे, वो पूजाएं जो कर रहे हो, व्रत रखते हो, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप ये पूजाएं मत करो। हमारी तो हंसी उड़ावें नुगे ले कितने नया ज्ञान ले आया, सारी पूजाएं छुटवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान बताता है,
तो क्या बताते हैं कि साधुओं से ती मस्करी ये चोरों संग खुशहाल है। ये चोर जो झूठे लोग संत थे, साधु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते थे, गुरु लोग, ये पंडित, कहते हैं उन शास्त्रों के चोरों से तो खुशी रहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, और संतों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशहाल। और कौड़ी गए पल्लू बांध ली, कौड़ी को तो बांध लिया अपने पल्ले के, अर्थात गठड़ी बांध के धर दी घर में, और डार दिया नग लाल, जो लाल था उसको पटक दिया, उसको कूड़े में डाल दिया, और कौड़ियों की थैला भर के घर में रख लिया। ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजाएं, ये कौड़ी है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति एक लाल समझो। लाल कितने का होता है? 9 करोड़ का। 9 करोड़ का तो बहुत पहले सुना करते, तो 9 अरब का हो गया होगा, अब बहुत कीमत बढ़ गई, तो उसको छोड़ दिया हमने। अब जैसे आपने सुना है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए लाल की कीमत बताते हैं आपको। ये सतनाम जो है, ये 2 अक्षर का मंत्र है, उसी के विषय में बताया है कि वो जो सतनाम जो दूसरा मंत्र है, उसके विषय में स्पष्ट लिखा है वाणी में कि उसका एक विधिवत साधना पूर्ण संत से प्राप्त हो। वैसे नहीं अपनी मर्जी से किसी ने पता लग जाए, वो दूसरे तो सुनागा पे जाप करने, जैसे नहीं होता उनसे लाभ। तो वो परम संत से लेकर के पूर्ण संत से, अधिकारी से नाम लेकर के एक ही सिमरण में कितनी कमाई बनती है, वो कितना कीमती है। एक बैलेंस, एक तुला तराजू, ताखड़ी के एक पलड़े में तो रख दीजिए एक श्वास का सिमरन की कीमत, और दूसरी तरफ यहाँ इस 21 एक ब्रह्मांड के 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोक, यहाँ तो एक छोटे से क्षेत्र का कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, वो ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है कितना, और इस पूरी पृथ्वी का राजा तो कहना है क्या क्या बन जाता है। कहते ऐसी ये पृथ्वी जैसे 14 लोक और 13 और लोक है, 14 लोक को एक पालड़े में रख दे, एक तरफ श्वास का सिमरन रख दे, और ये पृथ्वी और ये पाताल और स्वर्गलोक को पासंग रख दे, तो भी एक श्वास के सिमरन की कीमत अधिक है। तुलय नहीं तो भी नहीं तुलय। अब देखो लाल की कीमत, ये सिमरन आप थोड़ा बहुत भी करते रहोगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और अन्य साधना कौड़ी है, कौड़ियां गीचे माल गाड़ी भर ले तो भी एक लाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे यथार्थ साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में भिन्नता बताई गई है। सतगुरु की संगत नहीं, ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे उनके तीनों तापे। सतगुरु की संगत नहीं, पूर्ण संत की संगत नहीं, और ना साहेब का जाप। पूर्ण संत की संगत से ही संत परमात्मा का जाप मिलेगा। और कहे गरीब कैसे मिटे जिनके तीनों ताप, जिनकी विधिवत साधना है नहीं, परम संत मिला नहीं, तो उनके ऊपर आने वाले कष्ट वो 3 ताप के अंतर्गत जो आपको दुख होते हैं, हानि होती है, कोई बच्चा बीमार होता है, स्वयं बीमार होते हो, या कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो आपके कैसे बचेंगे। सतगुरु की संगत नहीं और ना साहेब का जाप। जाप मन यथार्थ भक्ति, वो सांस का सिमरन। कहे गरीब कैसे बचे तिन से तीनों जिनके तीनों ताप।
तो उनको तीन ताप का कष्ट कैसे दूर होगा जिनके पास यथार्थ साधना नहीं है। साकट नगरी ना बसो हाना लग सी हन से, प्रगट कै समझाऊं चंदन के डिगबन से। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो और चारों वेद बेटम्बे, साकट सगा ना बैठियो आको लगे न अम्बे। क्या बताते हैं कि हमने जो घिसा पिटा ज्ञान समझ रखा था, सुन रखा था, और उसमें चतुर बने बैठे थे, अन्य शिष्य भी बना रखे थे बहुत ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति संत होगा और भक्त होगा, वो उस चतुरता को नहीं ध्यान में रखता जो स्वयं चतुर बन करके दुनिया को गुमराह कर रहा था। और सच्चा मार्ग जब मिल जाता है तो क्या कहते हैं, चतुराई चूल्हे पढ़ो ये चारों वेद बेटम्बे। ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। और जब चारों वेदों के इंक्लूड और आगे की जो वेदों में लिखा है कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं जानते, कोई संत बताएगा, वो संत मिल जाता है और फिर भी नखरे करता है, फिर भी अपनी चतुराई दिखाना चाहता है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति वहां क्या विचार करे कि चतुराई चूल्हे पढ़ो और ये चारों वेद बेटम्ब, साकट सगा ना भेंटियो आंबो लगे आंकों लगे न अम्ब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक एक वाणी पर हम गहराई से विचार करेंगे तब इस खेल में सफल होंगे। हम तभी इस भगवान के गेम में, भगवान प्राप्ति के इस मार्ग में सफल होंगे। क्या बताते हैं कि साकट सगा ना भेंटियो, कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना मिले परमात्मा हमने जो साकट हो, और चाहे वो कितना धनवान हो चाहे गरीब हो, साकट सगा ना मिलवाना परमात्मा। आंख के आंब नहीं लगते, आंख के पौधे के आंब नहीं लगते, डोडे लगते। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लखियो जन उस्थाने, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समाने। स्वर्ग के राजा इंद्र, और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है, परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है, उसका चाहे लाख योजन में का तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, एक योजन 4 कोस का, और एक कोस 3 किलोमीटर की, एक योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कहे उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में का उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो, और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो, और साकट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है, क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले, हमारी लड़की मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकट का, तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। उस दन्ने के फूकेंगे, जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशुचूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस। बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे।
और उस बड़े घर की लड़की मारे गरीब का आगी वहां टेकन देना, ना भक्ति करे ना करण दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्ण धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं एक रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान, साकट सगा ना भेटियो, चाहे हो इंद्र समान। साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथ, और साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंत। साकट चारों वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये चारों वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और पांचवा वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने, कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्त हुए, बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए, फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहिब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे, और बनारस में वहां जुलाहे का कार्य करते हुए, धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा। तो ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, ऐसे ही दादू साहिब जी को, ऐसे मुल्कदास साहिब जी को, ऐसे गीसा साहिब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहिब की वाणी में 24 पृष्ठ पे आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पे लिखा है कि हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर है। वो धानक रूप में जुलाहा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ, ये 12 पंथ। उन 12 पंथों के विषय में आपको परमेश्वर का सार संदेश अध्याय 15 में पढ़ने को मिलेगा, जो कबीर सागर में प्रमाणित है कि उन 12 पंथों में एक ये गरीबदास पंथ भी है। और इस गरीबदास पंथ के तक ये 12 के 12 पंथ ये यथार्थता से परिचित नहीं है, महिमा कबीर जी की ही गाते हैं। कबीर जी को ही वाणियों का कबीर साहब की वाणियों को ही प्रमाण दे करके अपने पंथ चलाए हुए हैं, लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। परमात्मा लिखा कि 12वें पंथ में फिर हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही सच्चा पंथ चलाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, साकट चारों वेद हैं और साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंत। ये पंडित और पीर, ब्राह्मण हिंदुओं के गुरु पंडित जी
और मुसलमानों के गुरु पीर कहते हैं ये भी अधूरे ज्ञान से परिचित हैं, ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, इनको अपने ही सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, ये भी साकट हैं, अर्थात परमात्मा को नहीं पहचाना इन्होंने। प्रथम तो 10 नाम हैं ये सन्यासी भगवान, दारू बकरे खाते हैं निस्वा सिर सुरापान। ये 10 नामी संत ऋषि सन्यासी कहते ये भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है और ये सभी विकार करते हैं, दारू भी पीवें, बकरे भी खा लें। अब क्या बताते हैं कि ये संतों के पंथ हैं जो टुकड़ा पानी चाही, वे तो पंथ जिन ये पंथ चलाइया वे तो अगम अथाही। जैसे अब ये पंथ चाले हैं जिनते, जैसे नानक साहेब जी का पंथ चला तो नानक साहेब तो पूर्ण रूप से परिचित थे परमात्मा से, लेकिन बाद में अब कहाँ कितनी गिरावट आ गई सिख पंथ में, मांस ये खावें, दारू ये पीवें हैं, और फिर ऊपर से गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था भी टेके, जिसमें ये सब मना किया है कि ऐसा मत करो, और उसके विपरीत जो साधनाएं वो क्रियाएं करते हैं वो परमात्मा को कैसे पसंद हो सकते हैं। कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं नानक जे है पंथ, ओए फिट जन्नति संत की जो साकट से सकरनते। गुरु जैसे गुरु नानक देव जी तो महान आत्मा थे, परमात्मा से परिचित थे, अब उनको गुरुजी भी कहते हैं और उनके विरुद्ध सब क्रियाएं की जा रही हैं, शराब पिया जा रहा है, मांस खा रहे हैं, कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं। अब उन गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है, उन को संकेत करते हैं अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर के फिट जन्नति संत की जो साकट सस्करंत, जो साकटों को शिष्य बना लेता लालच में कि कोई दारू पी रहा है, चाहे मांस खावे है, चाहे चोरी करे है, चेला बना रहे ताकि दान करता रहे, तेरी रोजी रोटी चले। कैसे ऐसे साकट संत, ऐसे संत की जननी को भी लानत है। जो संत को जो अपना शिष्य करे तो उसको पूर्ण रूप से प्रत्येक बुराई से दूर करके उसको उपदेश दे, नहीं तो उपदेश मत दो, नहीं तो पाप का भागी हो जाता है। गुरु गलतियों होते हैं नानक जे है पंथ, और फिट जन्नति संत की जो साकट से सकरंत। पुणात्माओं, इस दास ने जब से ये मार्ग गुरुदेव के आदेश से ये दीक्षा आदि देनी प्रारंभ की है, यदि ये मर्यादाएं जो दास को आपको बता रहा है, बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी बकवाद ये कोई नहीं करनी होगी। यदि इसमें से एक बीड़ी तमाकू की छूट दे दी जाए तो भी इतने शिष्य बन जाते, हरियाणा में गिनती नहीं होती, लेकिन हमने कतई नहीं बनाने, क्योंकि पर खेल के मैदान में एक ही फाउल हुआ, एक ही किसी ये मरेगी ही किसी पॉइंट से फाउल हो जाए वो बाहर हो जाता है। तो परमात्मा के दरबार में वही जा सकते हैं जो पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाए। तो इसलिए हमने ना कोई लालच है दास ने, और ना ही बहुसंख्या की हो सकता है कि भी घनी संख्या हो जाए, कोई महिमा बनानी है नहीं। और बहुसंख्या की इच्छा भी है कि क्योंकि ज्ञान समझकर अपने आत्म कल्याण कराने के लिए चाहे सारी पृथ्वी से हो जाए, पूरा ब्रह्मांड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादाहीन प्राणी कतई नहीं स्वभाव है, क्योंकि जो इस नाम पर ठीक से लगेंगे उनको बहुत लाभ होगा, और जो नाम लेकर के मर्यादा तोड़ देगा कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर उसको ऐसी हानि हो जाएगी अगर उसने कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू या कोई भी नियम भंग कर दिया, तो फिर हम भी सोचते रह जाएंगे, हे भगवान ये दिखा तो बड़ा भगत था और इसको कैसे हानि होगी। और वो
कर्म बिगाड़ रखा होगा उसने अपना ही। इसलिए किसी को भी ये दास स्वीकार नहीं करता, और कोई धोखे से झूठ बोलता है और बीड़ी भी पी रहा है, रा भी रहा है, तो वो आप दुखी होगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा और कोई ऐसी भयंकर चोट लग जाएगी, वो पछताएगा। इसलिए किसी से गलती से कोई भंग हो भी जाता है नियम, तो री उपदेश ले, दोबारा उपदेश लेके अपना भविष्य में प्रतिज्ञा करे कि वह गलती ना करे तो चलेगा। तो पुण्यात्माओं, कोई कृपा है परमात्मा की, प्रभु की आपके ऊपर, जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर्पाओ, बहोर नहीं रहा सादाओ। यदि आपने परमात्मा को समझ लिया है, ये ज्ञान समझ में आ गया है कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जन्म मिल जाए तो ये ज्ञान नहीं मिलता, परम संत नहीं मिलते, और ये जब सारे साजबाज सभी जो है सारी खाना पूर्ति होगी, संत भी मिल गए, ज्ञान भी पूरा मिल गया, और मनुष्य जन्म भी आपके पास है, उसके लिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहोर नहीं रहे ऐसा दाओ। ये समय फिर नहीं मिलेगा। सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना, जैसे विशेष खतरे से बचने के लिए भाग कर जान बचाई जाती है, ऐसे ही अब इस ज्ञान को समझ के आप इतनी ही स्पीड से भक्ति पर लग जाओ, तब आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।